मेरा है मन सुंदर। ये कमरा आज खुला क्यों है? वैसे तो ये कमरा बंद था। कोई अंदर है क्या? आप यहाँ क्या कर रही हैं? सॉरी, वो मुझे यहाँ से किस चीज की आवाज आई थी तो मैं देखने आ गई। वैसे यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? एक्चुअली वो नाहर जी की पहली पत्नी का कमरा है। नाहर जी अब इस कमरे में नहीं रहते, ना वो रहना चाहते हैं, इसलिए ये कमरा अब बंद ही रहता है। हो सकता है कि दादी जी या मम्मी जी ने कुछ काम दिया हो तो आज ये कमरा खुला है। पूजा संपन्न हो गई लग रहा है। चलिए आप भी चलिए, प्रसाद ले लीजिए। हाँ, ये बच्ची रो रही है ना, मैं इसको चुप करवा के आती हूँ। अच्छा ठीक है। समर, बेटा इस पे पूजा का मंत्रोच्चारित जल है, ऑफिस में इसका छिड़काव करवा देना। बिल्कुल। समर, लाइए, ये काम मैं करना। ईशा, आप लोग इतने दिनों बाद मिले हो, जाने की बात मत करना, बैठ के ना आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है, पुरानी यादें ताजा करनी है। ये राहत कहीं नजर नहीं आ रही, लगता है फाइल देकर घर चली गई है। थैंक यू। ये लीजिए पंडित जी, आपकी दक्षिणा, ये नकद और कपड़ा लीजिए। पंडित जी, मैंने आपसे फोन पे बात की थी जिस बारे में। हाँ हाँ, थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा। जी अभी आई। आइए पंडित, तब तक बैठते हैं वहां। सोनी जी, जी कुछ रह गया क्या? पता नहीं रतन जी। लीजिए पंडित जी। जी तुम ऑफिस में काम करती हो ना? ऑफिस के सारे लोग चले गए, तुम अब तक यहाँ क्या कर रही हो? वो दादी एक्चुअली मैंने इन्हें रुकाया था। वो हवन की वजह से पूरे घर में धुआं धुआं हो गया था ना, तो इसलिए मैंने इनसे कहा था कि मुन्नी को संभाल ले थोड़ी देर और बाहर घुमा ले। वो मुझे पूजा में भी बैठना था ना, इसलिए। तुम भी ना जूही, किसी भी ऐरे गहरे के हाथ में अपनी बच्ची को थमा दिया। नाहर, बिल्कुल सही समय पर आए हो आप। हाँ पंडित जी बताइए। हाँ, आज से 1 हफ्ते बाद का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। मुहूर्त? माँ जी, किस बात का मुहूर्त? शीतल और नाहर की शादी का मुहूर्त। किसकी शादी? सोनी बहरी हो गई हो क्या? सुनाई नहीं दिया? बिट्टू के मम्मी पापा की शादी, मतलब शीतल और नाहर की शादी। पंडित जी, मैं
शादी की बाकी की रस्मों के बारे में ना आपसे फोन पे बात कर लूंगी। जी मुझे आज्ञा दी। जी राधे राधे। राधे पंडित जी अपनी दक्षिणा लेते जाइए। जी मिट्टू बेटा अपने कमरे में जाओ। क्या बोल रही थी आप दादी? आपने मेरी शादी के बारे में सोचा भी कैसे? हाँ सोचा भी कैसे आपने? ना मैं कुछ गलत नहीं सोच रही हूँ। तुमने जो शीतल के साथ गलती की है ना, मैं बस वो गलती सुधार रही हूँ। समाज की नजरों में ये गलत है, बल्कि समाज की नजरों में सही ये होगा कि तुम और शीतल शादी कर लो। गलत नहीं है, गलत 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 क्या है ये? हरगिज़ नहीं दादी, मैं शादीशुदा हूँ। रूही मेरी पत्नी है और हमेशा रहेगी। समझ रही हैं आप ये? किस बात का मुहूर्त? शीतल और नहार की शादी का मुहूर्त। मुझे ऐसा लगा था जैसे कि अगर मैं पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी तो राज जी हमेशा मेरा हाथ थामे रखेंगे। मैंने अपनी तरफ से हमेशा उस रिश्ते को जिंदा रखा जो राज जी के लिए कब का खत्म हो चुका था। मेरे कलम रुके थे पर नाहर जी उनका फैसला रुकने वाला नहीं था। आज नहीं तो कल ये तो होना ही था ना। मेरा दिल ये मान क्यों नहीं पा रहा है? क्यों मुझे इतना बुरा लग रहा है? क्यों मेरी आंखें नहीं देख पा रही है कि जिस इंसान के साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी देखी थी आज वो किसी और की मांग बनने जा रहा। दर्द मुझे इस बात का नहीं होता है ना आज कि आप जा रहे हैं। दर्द मुझे इस बात का है कि क्या इस बात के लिए इतना आसान था और मैं तो अभी तक वहीं खड़ी हूँ, इसी प्यार को पकड़े हुए हूँ जो आपके लिए कब खत्म हो चुका था। रूही मेरे पास नहीं है, लेकिन हमारा रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है खत्म। कैसे दादी, कैसे सोच लेती हैं आप कि मैं किसी और से शादी करने के लिए हाँ बोल दूंगा? कैसे सोच लिया आपने? कभी बोलती हूँ उससे शादी कर लो, कभी बोलते हो इससे शादी कर लो। मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या? जब भी जिससे बोलो मैं शादी कर लूंगा। बच्चा हूँ मैं? कभी नहीं दादी, कभी नहीं। माना कि तुम बच्चे नहीं हो, लेकिन बच्चों जैसी जिद तो कर रहे हो ना। मैं अपनी आंखों के सामने 3 जिंदगियां बर्बाद होते नहीं देख सकती, इसलिए तुम्हारी शादी शीतल से करवा के रहूंगी। नार, अगर तुम्हें शीतल गवारा नहीं थी तो क्यों किया इसके साथ ऐसा? अरे क्यों इसे बिन ब्याही मां बनाया? इसके साथ ऐसा करते वक्त तुम्हें शर्म नहीं आई, लेकिन अब इसे अपनाने में तुम्हें हिचकिचाहट हो रही है।
आपको जो बोलना है बोलिए दादी, मैं शादी नहीं करूंगा। ना, क्यों क्यों शादी नहीं कर सकते तुम शीतल से? जिस लड़की के साथ तुम्हारा रिश्ता था उसका अतीत तुम्हारे सामने बिट्टू के रूप में खड़ा है, फिर तुम उसको अपना क्यों नहीं सकते? क्यों शादी नहीं कर सकते उसके साथ? क्या दिक्कत है? आप तुम इन दोनों माँ बेटे को तड़पता हुआ देख सकते हो, लेकिन उनका हाथ नहीं थाम सकते। बोलो। बस कीजिए दादी, बस कीजिए। आप मुझे ऐसे फोर्स नहीं कर सकती। सुमित्रा, हम तो तभी रिश्ता तोड़ने वाले थे जब तुम्हारे पोते की काली सच्चाई हमारे कानों तक आई थी। ऐसा ओछा छिचोरापन शहर में ही होता है, हमारे गांव में ये सब बर्दाश्त कोई नहीं करता। लेकिन तुमने कहा था कि बिट्टू के रूप में हमारे भाई साहब यानी कि नाहर के दादाजी का पुनर्जन्म हुआ है, इसलिए उनके मोह में हम वापस आ गए। तुम तो कह रही थी कि नाहर इस लड़की से शादी करेगा, समाज में बात नहीं फैलेगी, पर नाहर ने तो बेशर्म की हद ही पार कर दी है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ? आप लोगों ने ये ऐसे बिट्टू के नाम की पूजा का प्रसाद वापस क्यों रख दिया? जिसे तुम अपना पोता बोल रही हो वो नाहर की नाजायज संतान है, और नाजायज संतान के लिए क्या पूजा, क्यों पूजा? देखा तुमने नाहर, तुम्हारी वजह से मुझे क्या क्या सुनना पड़ रहा है। देखिए देखिए, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप लोग मेरे मासूम पोते को नाजायज मत कहिए, वरना हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। माही, आप क्या कर रही हैं? बेटा, माना के शहर में आके हम लोगों ने बहुत नाम कमाया, बहुत शोहरत कमाई, पर हमारी जड़ें तो गांव से जुड़ी हुई है ना। अपने लोगों को नाराज करके हम ऊपर जाके अपने पूर्वजों को क्या मुंह दिखाएंगे? देखो सुमित्रा, शादी होगी तभी तुम्हें गांव में सम्मान मिलेगा, वरना हम तुमसे और तुम्हारे परिवार से अभी क्या भी रिश्ता तोड़ रहे हैं। ये देखो, आ गया नाजायज संतान। ये क्या बोल रही हैं आप? बच्चा है, एक बच्चे के बारे में आप ऐसे शब्द कैसे बोल सकती है? इन्हें क्यों कह रहे हो तुम ये सब? हाँ, बिट्टू को ये नाम तुम्हारी वजह से मिला है। पापा, इसका मतलब क्या होता है? अरे आंटी मुझे ऐसा क्यों बोल रही है? बिट्टू, कोई जरूरत नहीं है पूछने की, इसका जवाब तुम्हारे पापा के पास नहीं है, वो क्या बताएंगे तुम्हें इसका जवाब? नहीं शीतल, नाहर को आज जवाब देना ही होगा। बताओ बताओ बिट्टू को कि उसके नाम के आगे ये शब्द क्यों लग रहा है। बताओ बिट्टू को कि इस शब्द का अर्थ क्या है, और ये भी बताओ कि कैसे ये शब्द ही बिट्टू की पहचान बनेगा। एक बाप के होते हुए भी उसे नाजायज कहा जाएगा। बताओ। इधर इधर आओ। नाहर, आज तुम्हारा एक भी बहाना नहीं चलेगा। या तो तुम बिट्टू और उसकी माँ को पूरी तरह से अपनाओगे, या फिर आज बिट्टू और शीतल इस घर से बाहर जाएंगी। दादी, दादी आप ऐसे चीजों को फोर्स क्यों कर रही हैं? तुम चुप करो। तुम्हारी बहन कौन सी दूध की धुली है? हाँ, उसे एक जिम्मेदारी दी थी, बिट्टू को संभालने की जिम्मेदारी दी, तो वो अपना मुंह उठाकर चली गई यहाँ से। हाँ, उसे इतना भी नहीं संभला गया। नाहर को छोड़ के रातों रात ऐसे गायब हो गई अंधेरे में कि आज तक मुड़कर नहीं देखा। वो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के बारे में सोचती है, इसीलिए नाहर को भी पूरा हक है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का। लेकिन अगर नाहर वो अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहते ना, तो बिट्टू और शीतल को आज ही इस घर से जाना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे दादाजी का नाम गांव भर में बदनाम हो। हम दोनों ने मिलकर ये पेंटिंग बनाई है, आप देखिएगा हमारा साथ अंत काल तक रहेगा। अपनी क्या हुआ? अचानक से पता नहीं क्रैम्प्स आ गए बहुत तेज।
इतनी देर से खड़े हुए हैं ना, इसलिए दर्द शुरू हो गया। हे भगवान, बच्चे को कुछ ना हो जाए। तो टेंशन भी बहुत लेते हैं ना ये। अब बैठिए, आराम से बैठिए। आराम से बैठो। अवनी, नाहर, क्या फैसला है तुम्हारा? ठीक है दादी, करूंगा मैं शादी। जीजू, दादी, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। सुशीला जी, माला जी, मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है। मेरे पोते नाहर को अपनी पहली पत्नी को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, मेरा पूरा घर, मेरा परिवार टूटने की कगार पर है, उसे बचा लीजिए। हाँ, आप दोनों मेरे पति को राखी बांधती थी ना, बस उसी रिश्ते को याद दिला कर कह रही हूँ। आपको पता है उनका पुनर्जन्म हुआ है। आप लोग मेरा परिवार बिखरने से बचा लीजिए। ठीक है, हम आते हैं। अब अगर वो रूही आ भी जाएगी तब भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जयपुर से, उनकी यादों से, नाहर जी से मैं दूर जा चुकी थी। अधूरी ही सही, पर मैं अपनी जिंदगी में आगे तो बढ़ रही थी ना। क्यों आई मैं वापस जयपुर? क्यों नाहर जी मेरी जिंदगी में आए? क्यों? रूही मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, क्या करूँ? मुझे तो ये भी नहीं पता कि रूही रहती कहाँ है। काम करते हो, मैं ऑफिस में कॉल करके पता करती हूँ कि कहाँ है रूही। जूही मुन्नी कब से रो रही है? पूरा घर परेशान हो गया है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अरे ध्यान कहाँ है तुम्हारा जूही? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं क्या करूँ मम्मी जी, आप देखिए ना, मैंने तो दूध भी पिला दिया मुन्नी को, लेकिन वो सोने का नाम ही नहीं ले रही है। आप एक काम कीजिए ना मम्मी जी, आप इसे लोरी सुना दीजिए। वो लोरी सुनाती थी ना आप समर और अपनी को, वही लोरी सुना दीजिए ना आप इसे प्लीज। और मुन्नी का ना बेबी फूड भी खत्म हो गया, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं जल्दी से जाके वो लेकर आती हूँ, ठीक है? प्लीज आप ध्यान दीजिएगा प्लीज। अरे जूही, इस लड़की का कभी कुछ नहीं हो सकता। ऑफिस से तो बस इतना पता चला कि रूही विजय चौक के आसपास कहाँ रहती है। मुझे उतर के देखना पड़ेगा, पता नहीं होगा। भैया यही रोक दो, ये लीजिए। थैंक यू। रूही, तो फोन
फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा? हाँ, कब से फोन ट्राई कर रही हूँ तेरा? जूही, जूही तू यहाँ क्यों आई है? तू जा यहाँ से और प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। पर कितना अकेला रहेगी रूही? पिछले 6 महीने से तो अकेली है ना तू, सब कुछ अकेले झेल। पर अब बस, अब मैं तुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। रूही, मैं जानती हूँ आज घर में तूने जो कुछ भी सुना उसकी वजह से तेरे दिल को ठेस पहुंच रही, लेकिन इसमें गलती भी तो तेरी है ना रूही। वो घर तेरा है ना, जीजू तेरे, तो तू क्यों गई? जूही, उस घर में जो भी हुआ उसके बाद मैं उस घर में नहीं रुक सकती थी। मैं समझ सकती हूँ रूही, पर पता है जब तू उस घर से गई थी ना तो मुझे बहुत गुस्सा आया था तुझ पर, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि शायद अगर मैं तेरी जगह होती तो मेरा भी वही फैसला होता। रूही, तेरा मन इतना सुंदर है कि हम सबसे दूर रहने के बाद भी तेरी दुआओं में तो परिवार की खुशियां ही रही होगी। मैं जानती हूँ कि तू नहार जीजू से नाराज है, पर तेरा दिल तो उन्हीं के लिए धड़कता है ना। फिर ये दूरियां क्यों रूही? देख, एक तरफ मुझे ऐसा लगता है कि नहार जीजू के इतने बड़े धोखे के बाद तुझे उन्हें छोड़ देना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जब मैं तेरी हालत देखती हूँ, तुझे ऐसे तड़पता हुआ देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुझे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए रूही। नहार जीजू और वो शीतल, उन दोनों की शादी को रोकना चाहिए तुझे। नहीं जो हर किसी से भी शादी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।